थाना क्षेत्र इंदिरा के हैं। वहाँ की ये सच घटना है। विकास कॉलोनी महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी है। ये सूचना पुलिस को पहुंचती है। पुलिस वहां पर ऐन मौके पर जाती है और इस मामला को जांच पड़ताल में रखती है। जब वहां हो गई पुलिस तो उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। आइए इस मामले के बीच में पूरा सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं चांदनी यादव हूँ और मैं इस सच्ची घटना आप लोग को सामने पेश करती हूँ। वीडियो अच्छा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो में कुछ त्रुटि हो रही है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक इटावा गांव है। वहां पर एक इटावा कॉलोनी निकास है। वहां एक अंकुश नाम करके एक व्यक्ति रहता है। उसकी आयु लगभग 23 वर्ष होती है और उसकी पत्नी का नाम रहता है कुसुम। उसकी पत्नी का नाम कंचन रहता है और उस दिन का सब शनिवार को फंदे से लटकता मिलता है। जब ये खबर उसके ससुराल वालों को पता चलता है, आते हैं, देखते हैं कि उसकी लाश फंदे से लटकते बताएं। ये खबर उसके मायके वालों को देते हैं कि आपकी बेटी फंदे से लटकती मिली है। जैसे ही उसके घर वालों को ये सूचना मिलती है, वहाँ उसके घर वाले फौरन उसके घर आते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो उनकी बेटी फंदे से न लटकती मिली, वो बेड पर लेटी मिली थी। और ये बात उनके मन ही मन में कहीं खटकने लगती है कि आखिर मेरी बेटी फंदे से लटकती थी तो यहाँ ऐसा कुछ उनके देखने में कुछ ऐसा वहाँ सामान नहीं था कि जिससे वो फंदा लगाई हो। वो नॉर्मल बेड पर लेटी थी। हाँ, उसके गले में रस्सी का निशान था, लेकिन ऐसा नहीं था उनके देखने में कि जैसे वो फंदे से लगा हो। इस बात से वो और हैरान हो जाते हैं। जब ये बात पुलिस को बताते हैं कि 2020 में उनकी बेटी की शादी हुई थी और जब उनकी बेटी की शादी हुई थी, वो जैसे ससुराल गई, उसके बाद जो ससुर हैं, उनके ससुराल वाले हैं, उनको प्रताड़ित करने लगे दहेज के मामले में। जब पति था वो भी हर बात से दहेज के लिए और बाइक के लिए, इस बात से उसे प्रताड़ित करता रहता था। ये बात को लेकर के उसके पिता जो है बहुत बार इस बात को फैसला कर चुके थे, लेकिन उन सबको कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला था। बोले उनके पिता का कहना है कि कई बार मैंने समझा चुका था, लेकिन इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है इसी वजह से मेरी बेटी को इन लोगों ने मार डाला। और उनके दामाद ही उनको देते हैं। उनके दामाद बोले कि शाम 6 बजे शनिवार को कॉल करते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। जब ये पूरी जानकारी वो पुलिस को बताते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है और मेरी बेटी अपना आत्महत्या नहीं कर सकती है। वो उन्हें पहले से ही प्रताड़ित कर रहे थे और ये बात साफ जाहिर होता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। उनके पिता प्रमोद कुमार थे। इसी बात से वो बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट करते थे कि मेरी बेटी को इन्हीं लोगों ने मारा है। जब ये बात पुलिस एकदम उनके बीच में मतलब हर तरह से पेश कर दी है, तो पुलिस जो थी वो लड़के को और उसकी माँ को अपने कब्जे में लेते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो बाकी लोग घर से वो सब फरार हो चुके हैं। इस बात से वो अभी उनको उनके ऊपर केस किए हैं और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलने की कोशिश करेंगे वो देने की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।